Man distribute his property to his three sons A, B, and C in the ratio 2:3:5 respectively. If B gets 1,50,000, what amount does C get? और A का रेशो 2, B का 3, C का 5. अब B का रेशो दिया हुआ है कितना, 1,50,000. B के कितने यूनिट है, साफ दिख रहा है 3 यूनिट. 3 लाख यूनिट बराबर है 1,50,000. हमें क्या चाहिए, C के कितने यूनिट है, 5. तो वही बात, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो. 1 यूनिट निकालने के लिए 3 को डिवाइड कर दो, 50,000. ये तो आ गया 1 यूनिट की वैल्यू. C के 5 यूनिट है तो 50,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 लाख. आंसर आ जाएगा आपका 2.5 लाख. और चेक करना है तो देखो 2.5 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख का रेशो निकाल के देख लो. ऑफकोर्स क्या आएगा, 3:5 ही आएगा. ये इसका आंसर. तगड़ा सवाल है. देयर इज़ अ सर्कल ऑफ ए बी डायमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. देयर इज़ अ पॉइंट P ऑन सर्कमफ्रेंस सच दैट chord PP इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. फाइंड PN इक्वल टू बता लगेगा, लेकिन आसान कर दिया डायग्राम देख. यही चीज़ होती है डायमीटर. ए बी जो कि दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है. फिर कह रहे हैं पॉइंट P ऑन सर्कमफ्रेंस सच दैट चॉर्ड PP इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. यहाँ कोई पॉइंट P है और ये P और P का जो डिस्टेंस है ये है 15 सेंटीमीटर. ज़बरदस्त भी, यहाँ तक तो सब कुछ बहुत आना चाह रहा है. और कह रहे हैं फाइंड BN इक्वल टू X. ये जो BN है इक्वल टू X है, और कह रहे हैं ये जो PN है ये परपेंडिकुलर है AB के. ये बड़ी काम की चीज़ दी हुई है, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है इस AB के तो हम कह सकते हैं कि हमारा छोटा ट्रायंगल बन गया. छोटा ट्रायंगल बन गया जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री आ गया. तो जब 90 डिग्री आ जाए तो बड़ा आसान होता है. राइट एंगल ट्रायंगल हम पैथागोरस का यूज़ कर सकते हैं. यहाँ देखो ये जो साइड B है इसका एंगल भी B कहलाएगा, और एंगल के सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेन्यूज जो बच जाए बेस. अब आप बोलो सर अब ये क्यों कर रहे हैं. देखो मेरे बच्चे, और क्या करूँ मैं. ये 20 मुझे मौजूद है. अब ये हमें नहीं पता ये पॉइंट कहाँ है डायमीटर पे. बिल्कुल सेंटर में इस तरफ इधर है, हमें नहीं पता कुछ भी. तो हमें इसकी मदद से और ख़ाली इसकी मदद से तो एक्स अभी इतनी आसानी से नहीं निकल सकता. तो पहले मैं यहाँ से खेल खेलता हूँ. यहाँ से जब मैं खेल लूँगा तो देखो फ़ायदा क्या होगा कि ये मेरे पास एंगल के सामने आ गया x, और ये 15 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाए x अपॉन 15 आ गया. फिर एक गौर से देखो, अगर मैं ये भी तो कर सकता हूँ. देखो इस ट्रायंगल को बढ़ा दो, यूँ करता हूँ तो ये पूरे का पूरा 20 है हमारा, ठीक है. और ये 15 ही है, ठीक है. ये 15 है हमारा और ये 20 है. अब ये जब हम ऐसे बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स ये भी 90 होगा, ठीक है. ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर. दोबारा हम कॉस का ही फार्मूला लगाएंगे. अब ये तो हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस भी बराबर है 15/20 के, कॉस भी अपॉन बराबर है x अपॉन 15 के. दोनों को इक्वल कर लेंगे, पुट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. x की वैल्यू आ जाएगी 45/4 जो कि होती है 11 होल 1/4. कह रहे हैं द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन कॉलेज 3:2. If 50 more male and 80 more female join the college, the ratio of male to female become 5:4. Find the orange number of males in the college. अब देखो ये भी हो सकता है ओरिजिनल मेल 30 हो, वोमेन 20. आसान सी आप वो रेशियो जहन में तस्वर कर लो जो बहुत आसान है. 300 और 200 और कुछ हो सकते हैं. जी हाँ, 3000 2000. इन तमाम सूरतों में रेशियो क्या होगा, 3:2. लेकिन मेरा करेक्ट आंसर कौन सा होगा जिसमें 50 मेल ऐड करने पे और 80 फीमेल ऐड करने पे रेशियो क्या आ जाए, 5:2. मैं 30 और 20 में अगर 50 और 80 ऐड करता तो ऐसा रेशियो नहीं आता, और 3000 2000 पे तो कोई चांस ही नहीं है. हाँ, अगर मैं 300 में 50 एडअप करूँ तो 350, 200 में एडअप करूँ तो 280. साफ दिख रहा है रेशियो किसका आ रहा है, 5:4 का. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 300. कुछ भी नहीं दिया हुआ था हमें सिवाय इसके 3:2. जब भी इस तरह का सवाल है राउंड फिगर निकाल सोचो.
30 या 20 से, या तो 300 200 से, या 3000 2000 से। तो ऑफ कोर्स किससे आ गया, 300 और 200। हमसे तो सर मेल पूछा था ना, तो मेल की तादाद कितनी हो गई,